बिहार बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश बुक पैनोरमा इंग्लिश रीडर पार्ट 2 से आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है द बेट। इसका हिंदी अर्थ हुआ बाजी। इसके राइटर हैं एंटन चेखव। तो इससे पहले कि हम लोग स्टोरी पर चलें, सबसे पहले हम लोग एंटन चेखव के बारे में जानेंगे जो इस किताब में लिख रखा है, और उसके अलावा भी एक दो बातें जो इस किताब में नहीं लिख रखी है वो भी हम लोग जानेंगे एंटन चेखव के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बुक में क्या लिख रखा है वो जानेंगे हम लोग। द रशियन ऑथर एंटन चेखव वॉज बोर्न ऑन जनवरी 17, 1860 इन तागानरोग in South Russia on the Azov Sea. He is among the major short story writers and dramatists in history. He wrote 17 plays and almost 600 stories. He died on 15th July 1904 in Germany. तो एंटन चेखव जो है एक रशियन ऑथर हैं, रशिया के लेखक हैं। इनका जो जन्म है वो हुआ था 17 जनवरी 1860 में। 17 जनवरी 1860 में तगानरोग एक जगह है साउथ रशिया में। ये एजोव सी के नज़दीक बंदरगाह है, ये वो वाली जगह है। एजोव समंदर के नज़दीक एक बंदरगाह है। इस बंदरगाह का क्या नाम है? तगानरोग। इसी जगह पर क्या हुआ था? एंटन चेखव का जन्म जो है वो 17 जनवरी 1860 में हुआ था। अपने समय के इतिहास में वो शॉर्ट स्टोरी राइटर्स और ड्रामेटिस्ट्स में इनका नाम आता था। अब उनके समय में जो शॉर्ट स्टोरी राइटर हुआ करते थे और जो ड्रामेटिस्ट हुआ करते थे उन लोगों के बीच इनका नाम आता था। इन्होंने कोई 17 नाटक लिखे और लगभग 600 के आसपास कहानियां लिखी। एंटन चेखव ने क्या क्या किया? 17 नाटक लिखा इन्होंने और 600 के आसपास क्या लिखी इन्होंने? कहानियां लिखी। इनकी मृत्यु जो है वो हुई थी आपको 15 जुलाई 1904 में जर्मनी में। आई बात समझ में? इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 15 जुलाई 1904 में। कहाँ हुई थी? जर्मनी में हुई थी। तो इससे पहले कि इस स्टोरी की शुरुआत हो, आपसे कुछ कहा जाता है, कहा जा रहा है कि थिंक बिफोर यू रीड। आप इस कहानी को पढ़ने से पहले सोचो। एक सवाल है, उस सवाल का आपको अपने मन में विचार करना है। सवाल क्या है? राइटर क्या कहते हैं सो सुनो, बुक में क्या दे रखा है। इमेजिन यू आर अ यंग लॉयर एंड यू टेक अ बेट विद अ फ्रेंड हु इज अ रिच बैंकर। द बेट इज दैट इफ यू स्टे इन अ लोनली सेल in a prison for 15 long years, you will win 2 million rubles. Will you accept the bet? Can you live all by yourself for 15 years? If you succeed, would the banker be willing to part with 2 million rubles? Let's read the story and find out. तो इस स्टोरी को पढ़ने से पहले आपके लिए सोचने लायक एक पॉइंट जो है वो दिया हुआ है। आपसे कहा जाता है कि आप इमेजिन करो, आप कल्पना करो कि आप एक यंग लॉयर हैं, जवान वकील हैं, और आपने अपने एक दोस्त से बाजी लगाई। जो दोस्त आपका एक रिच बैंकर है, धनी मनी बैंकर है। बाजी ये लगाई आपने जो है बाजी ये लगाई कि अगर आप जो हो वो एक कैद खाने में 15 साल की लंबी अवधि तक अकेले वक्त बिताते हो तो आप जो हो वो 2 मिलियन रूबल जीतोगे। रशियन करेंसी होती है 1 रूबल इक्वल टू होता है 0.96 इंडियन रुपी, 96 पैसा। समझ रहे हो? तो इमेजिन करो कि आप एक वकील हो, आपने एक दोस्त से बाजी लगाई। जो दोस्त आपका एक रिच बैंकर है। बाजी ये है कि अगर आप अकेले कैद खाने में 15 साल बिताते हो तो आपको जो है वो 2 मिलियन रूबल आपका दोस्त देगा बाजी के तहत। क्या आप इस बाजी को स्वीकार करोगे? क्या आप 15 साल तक अकेले एक कैद में रह सकते हो, एक कैद खाने में रह सकते हो? और अगर आप सफल हो भी गए 15 साल रहने में तो क्या जो जिससे आपने बाजी लगाई है वो आपको 2 मिलियन रूबल दे देगा? अपने से अलग कर लेगा, पार्ट विद कर लेगा, अलग कर लेगा 2 मिलियन रूबल। तो चलो इस स्टोरी में पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि इस कहानी में क्या होता है।
कहानी का थीम समझ में आया? कहानी का थीम ये है कि एक लॉयर है, वकील है, यंग लॉयर है, और उसका एक दोस्त है जो बैंकर है। दोनों आपस में बाजी लगाते हैं। लॉयर कहता है कि वो 15 साल जो है वो क्या करेगा, एक कैद खाने में बिता लेगा। अगर वो 15 साल बिता लेता है तो बैंकर क्या करेगा, उसको 2 मिलियन रूबल दे देगा। तो 15 साल जब बीत जाता है तो दोनों की मनोदशा क्या है, इस स्टोरी में हमको वही पढ़ने को मिलेगा। आई बात समझ में? तो चलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ये देखो, अभी ये प्रेजेंट की कहानी है मान के चलो, और 15 साल पीछे की बात जो है वो बैंकर सोच रहा है। जब 15 साल पहले ये बाजी लगी थी, मतलब बाजी लगने को 15 साल बीत चुका है, तो 15 साल पहले की बात जो है वो सोची जा रही है, और फिर अब जो होगा 15 साल के बीतने के बाद उस चीज़ की चर्चा जो है इस स्टोरी में आपको समझने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। आई बात समझ में? तो देखो सिचुएशन क्या है, और कहानी की लाइन बाय लाइन को हम लोग को बारीकी से समझना है। क्वेश्चन आंसर भी ढंग से याद हो जाएगा आपको, ठीक है, अगर कहानी समझ गए तो। इट वॉज अ डार्क ऑटम नाइट, द ओल्ड बैंकर वॉज पेसिंग फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर ऑफ हिज स्टडी, रिकॉलिंग टू हिज माइंड द पार्टी ही गेव in the autumn season 15 years before. The guests, among them not a few scholars and journalists, for the most part disapproved of capital punishment. Some of them thought that capital punishment should be replaced universally by life imprisonment. तो अंधेरी पतझड़ वाली रात थी। जो बूढ़ा बैंकर है वो अपने स्टडी में, यहाँ पे स्टडी सीधे लिख दिया है, स्टडी रूम लिखना चाहिए, ठीक है, वो अपने स्टडी रूम में यहाँ से इस कॉर्नर से उस कॉर्नर घूमे जा रहा है और सोचे जा रहा है, याद किए जा रहा है 15 साल पहले की कहानी को। बैंकर जो है अपने स्टडी रूम में घूम रहा है इधर से उधर, और 15 साल पहले जो वाकया हुआ था, जो बात हुई थी, उस बात को वो याद कर रहा है। उस पार्टी को वो याद कर रहा है जो पार्टी उसने दी थी 15 साल पहले। किसने दी थी? बैंकर ने दी थी। आई बात समझ में? तो उस पार्टी में हुई घटना को वो क्या कर रहा है, याद कर रहा है, जो उसने 15 साल पहले दी थी। ये जो वो याद कर रहा है वो अपने स्टडी रूम में घूम घूम कर याद कर रहा है। कई सारे गेस्ट आए थे उसमें, बहुत सारे स्कॉलर्स थे, जर्नलिस्ट थे। इन लोगों ने कैपिटल पनिशमेंट को लेकर नामंजूरी दी। इन लोगों ने ये कहा कि कैपिटल पनिशमेंट की हिंदी जान लो, मृत्यु दंड, एकाएक मार देना, फांसी पे लटका देना। इन लोगों ने कहा कि मृत्यु दंड जो है वो उन्हें मंजूर नहीं, मतलब ये सही नहीं है। किन लोगों ने कहा? जो लोग जर्नलिस्ट थे, जो लोग स्कॉलर्स थे, इन्होंने कहा। सम ऑफ देम थॉट, इन लोगों में से, जो पार्टी में जो लोग आए थे, इनमें से लोगों ने सोचा कि कैपिटल पनिशमेंट जो है, यानी कि मृत्यु दंड की जो सजा है, उसको आजीवन कारावास में पूरी तरीके से क्या कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए पूरी दुनिया में। मतलब मृत्यु दंड की सजा होनी ही नहीं चाहिए। क्या करो, मृत्यु दंड देना है किसी को तो मृत्यु दंड ना देकर उसको क्या करो, उम्र कैद की सजा दे दो। आई डोंट अग्री विद यू सेड द होस्ट। अब होस्ट जो था, मेजबान, होस्ट कहते हैं जिसने पार्टी दी है, तो बैंकर ने कहा नहीं नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। जब सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई ऐसा है कि कैपिटल पनिशमेंट को हटा देना चाहिए पूरी दुनिया से, और इसकी जगह क्या कर देना चाहिए, उम्र कैद की सजा दी जानी चाहिए, तो बैंकर जो होस्ट था, जो मेजबान था, उसने कहा नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। उसने कहा, बैंकर ने कहा कि आई माई सेल्फ हैव एक्सपीरियंस्ड neither capital punishment nor life imprisonment, but in my opinion capital punishment is more moral and more human than imprisonment. Execution kills instantly, life imprisonment kills by degrees. ध्यान से सुनो। तो जब सब लोग कह रहे थे कि भाई कैपिटल पनिशमेंट को बदल कर क्या कर देना चाहिए, लाइफ इम्प्रिजॉनमेंट कर देना चाहिए पूरी दुनिया में, तो होस्ट ने कहा, बैंकर ने कहा कि नहीं, मैं सहमत नहीं हूं, मैंने खुद अनुभव किया। ये कौन कह रहा है? बैंकर कह रहा है। उसने कहा कि मैंने खुद अनुभव किया है कि कैपिटल पनिशमेंट, ना तो कैपिटल पनिशमेंट, ना तो मृत्युदंड की सजा, और ना ही लाइफ इम्प्रिजॉनमेंट, ना ही उम्र कैद की सजा, दोनों ही अच्छी नहीं है। लेकिन मेरे विचार में कैपिटल पनिशमेंट, बैंकर ने कहा, मेरे विचार में कैपिटल पनिशमेंट जो है वो मृत्युदंड की जो सजा है वो ज्यादा नैतिक है, ज्यादा अच्छा है। सो लाइफ इम्प्रिजॉनमेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है कि इंसान को तुरंत मार दिया जाए।
है ना। एग्जीक्यूशन किल्स इंस्टेंटली, मतलब अगर किसी को फांसी पड़ती है तो वो तो तुरंत मर जाता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट पड़ता है तो वो घुट घुट कर मरता है, धीरे धीरे मरता है। आई बात समझ में। तो किसी को धीरे धीरे मारने से अच्छा है कि एकाएक मार दो, खेला खत्म करो। दे आर बोथ इक्वली इमोरल, रिमार्क वन ऑफ द गेस्ट। अब उसमें से गेस्ट में से एक कोई कहता है, बैंकर क्या जो मेहमान लोग हैं उसमें से एक कहता है कि नहीं नहीं, दोनों ही बराबर क्या है, अनैतिक है। दोनों ही बराबर अनैतिक हैं, बिकॉज देयर पर्पस इज द सेम टू टेक अवे लाइफ, क्योंकि उनका पर्पस सेम है। एक गेस्ट ने कहा कि नहीं, दोनों ही इमोरल है ना, क्योंकि पर्पस, उद्देश्य तो सबका सेम ही है, चाहे उम्र कैद दे के मारो या एकाएक मार दो, दोनों में तो जान ही जाती है, तो पर्पस सेम है। द स्टेट इज नॉट गुड, ये स्थिति ठीक नहीं है। इट हैज नो राइट टू टेक अवे दैट विच इट कैन नॉट गिव बैक इफ इट शुड सो डिजायर। उसने कहा कि ये स्थिति ठीक नहीं है ना। इट हैज नो राइट, ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी की जान ले लो, क्योंकि जब आप किसी को जान देना चाहोगे, किसी की बॉडी के अंदर जान डालना चाहोगे तो आप डाल नहीं पाओगे। तो जो आप चीज किसी को दे नहीं सकते वो आपका लेने का अधिकार नहीं है, ऐसा एक गेस्ट ने कहा। Among the company was a lawyer, a young man of about 25. On being asked his opinion, he said, अब इन लोगों में, बैंकर के यहाँ जो लोग गेस्ट आए थे, उन गेस्ट्स में से उन लोगों के साथ जो है वो एक लॉयर बैठा था, वकील बैठा था, एक जवान आदमी, 25 साल का जवान व्यक्ति था। जब उससे पूछा गया कि भाई साहब आपका क्या ख्याल है, बताइए, मृत्युदंड अच्छा है या कैपिटल पनिशमेंट अच्छा है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट अच्छा है, मृत्युदंड अच्छा है या उम्र कैद अच्छा है, तो उसने कहा, किसने, लॉयर ने, कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट आर इक्वली इमोरल, बट इफ आई वर ऑफर्ड द चॉइस बिटवीन देम वुड सर्टेनली चूज द सेकंड। इट इज बेटर टू लिव समहाउ देन नॉट टू लिव एट ऑल। उसने कहा, उस लॉयर ने, उस वकील ने कहा कि कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु दंड, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद, दोनों ही बराबर तौर पर क्या है, अनैतिक है। लेकिन अगर मुझे दोनों में से कोई एक चुनने का मौका मिले तो मैं उम्र कैद को चुनूंगा, दूसरे वाले को चुनूंगा, क्योंकि एकाएक मर जाने से अच्छा है कि किसी तरह जिंदा रह लो, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा मिलती नहीं है किसी को। There ensued a lively discussion. The banker, who was then younger and more nervous, suddenly lost his temper, banged his fist on the table and turning to the young lawyer, cried out. अब फिर क्या था, ये बोलने के बाद उसने कहा ना लॉयर ने कि अगर मुझे दोनों में से एक चूज करने का मौका मिले तो मैं दूसरा चूज करूंगा, यानी कि उम्र कैद की बात को मैं अपनाना चाहूंगा। अब क्या था, इसके बाद एक कहासुनी स्टार्ट हो गई, डिस्कशन शुरू हो गया। बैंकर जो था उसमें उस समय वो भी यंग था, नर्वस हो गया वो। अचानक से उसने अपनी मुक्के से दे मारा टेबल पर, ऐसे दावा करते हुए, और यंग लॉयर की तरफ मुड़ता है और कहता है, इट्स अ लाई, इट्स अ लाई, आई बेट यू 2 million यू वुडंट स्टिक इन ए सेल इवन फॉर 5 years। बैंकर कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, ये झूठ है। मैं तुम्हें 2 million दूंगा अगर तुम 5 साल तक एक कमरे में कैदी बनकर गुजारो। इफ यू मीन इट सीरियसली, रिप्लाइड द लॉयर, देन आई बेट आई विल स्टे नॉट 5 but 15। अब लॉयर कह देता है कि अगर सच में 2 million दोगे तो 5 साल क्या 15 साल रह जाऊंगा। बात समझ में आ रहा है। उसने कहा, लॉयर ने कहा कि अगर तुम गंभीर रूप से तुम्हारा ये मतलब है तो मैं 5 साल नहीं 15 साल जो हूं वो रहने के लिए तैयार हूं। 15 डन, क्राइड द बैंकर। जेंटलमैन, आई स्टेक 2 million। बैंकर ने कहा, 15 ठीक है, डन। जेंटलमैन, मैं 2 million दाव पर लगाता हूं। बैंकर ने क्या कहा गेस्ट लोगों से कि मैं 2 million जो हूं वो दाव पर लगाता हूं। अग्रीड, यू स्टिक 2 million, आई माई फ्रीडम, सेड द लॉयर। फिर लॉयर ने कहा, अगर 2 million लगाते हो, तुम 2 million लगाते हो तो मैं सहमत हूं, मैं स्वेच्छा से अपनी आजादी कुर्बान करने के लिए 15 साल तक क्या हूं, तैयार हूं। सो दिस वाइल्ड रिडिकुलस बेट केम इनटू पास। और फिर क्या हुआ, ये जो बाजी थी वो पास होने के कगार पर आ गई। मतलब ये तय हो गया कि अब ये बाजी अपनाई जाएगी, अब इस बाजी पर काम किया जाएगा।
The banker, who at the time had too many millions to count, was beside himself with rapture. During supper he said to the lawyer jokingly. तो ये बाजी लग गई और ये हास्यास्पद बाजी जो है वो अनुमति मिल गई। अब ये बाजी जो है वो क्या होने लगा, इस बाजी पर अमल करने की बात आ गई। बैंकर जिसने ये बाजी लगाई थी और बाजी को एक्सेप्ट किसने किया था, लॉयर ने। तो बैंकर के पास उस समय बहुत सारा पैसा था, बहुत सारा मिलियन पैसा था, है ना। इसके अलावा वो अत्यधिक आनंद में जिंदगी बिता रहा था, तो उसके लिए 2 मिलियन देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो रात में खाने के दौरान उसने मजाकिया अंदाज में कहा लॉयर से, जब ये बाजी लगने वाली थी, मतलब लगभग लग चुकी थी, तो खाने के दौरान जो है उसने लॉयर से कहा, कम टू योर सेंसेस यंग मैन बिफोर इट्स टू लेट। 2 millions are nothing to me, but if you stand to lose 3 or 4 of the best years of your life, I say 3 or 4 because you will never stick it out any longer. Don't forget either, you unhappy man, that voluntary confinement is much heavier than enforced imprisonment. Heavier than enforced imprisonment. तो जब खाने का वक्त आया तो बैंकर ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, मजाकिया अंदाज में चेतावनी दी कि अरे अपने होश में आओ यंग मैन, इससे पहले कि ज़्यादा लेट हो जाए। 2 मिलियन मेरे लिए कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है, लेकिन याद रखना कि अगर तुमने 15 साल अपनी ज़िंदगी की आज़ादी मेरे नाम करी, कैद में बिताया, तो जो तुम्हारा 3 से 4 साल का जो बेस्ट ईयर है तुम्हारे ज़िंदगी का, 3 से 4, मैं कह रहा हूँ 3 से 4, वो तुम गंवा बैठोगे। तुम जो हो वो बाहर नहीं, थोड़ी देर के लिए भी उस कमरे से बाहर नहीं आ पाओगे। डोंट फॉरगेट आइदर, ये भी बात मत भूलो कि नाखुश व्यक्ति, यू अनहैप्पी मैन, ये भी बात मत भूलो कि स्वेच्छा से लिया गया कैद, इन्फोर्स्ड बल देकर दिए गए कैद से क्या होता है, ज्यादा बोझिल होता है। मतलब कि आप अपने आप से रूम में खुद को बंद कर लो और कोई आपको जबरदस्ती बंद करता है, तो जब आप अपने से बंद होते हो तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बोझिल होती है। लेकिन कोई बंद कर देता है तो वो तो उसकी इच्छा पर है कि वो आपको कब निकालेगा, आपको उम्मीद रहती है। लेकिन जब आप खुद को बंद कर देते हो तो वो क्या हो जाती है, जिंदगी बोझिल हो जाती है। वो जिंदगी क्या हो जाती है, बोझिल हो जाती है। तो उस बैंकर ने फिर से आगाह करते हुए कहा कि अपने होश में आ जाओ, इससे पहले कि ज़्यादा लेट हो जाए। 2 मिलियन कुछ नहीं है मेरे लिए, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी का 3 से 4 साल जो सबसे बेस्ट ईयर है, सबसे अच्छा साल है, वो गंवा बैठोगे। मैं कह रहा हूँ 3 से 4 साल, क्योंकि तुम जो हो वो थोड़ी देर के लिए भी बाहर नहीं निकल पाओगे। और ये भी बात मत बोलो यू अनहैप्पी मैन कि स्वेच्छा से लिया गया कैद जो है वो बल देकर दिए गए कैद से ज़्यादा बोझिल होता है। एंड नाउ द बैंकर पेसिंग फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर रिकॉर्ड ऑल दिस एंड आस्क्ड हिमसेल्फ। अब ये बात जो है वो अपने रूम में घूमता घूमता जो है वो क्या कर रहा है, याद कर रहा है। 15 साल पहले की कहानी हम बता रहे हैं, फ्लैशबैक जा रहा है। और फिर अभी वो अपने आप से कह रहा है, घूमते हुए रूम में, समझ में आ रहा है बात। तो रूम में वो घूमते हुए कह रहा है, खुद से कह रहा है, खुद से बातें कर रहा है। Why did I make this bet? What is the good? The lawyer loses 15 years of his life and I throw back 2 millions. On my part, it was the cap price of a well-fed man, on the lawyer's pure greed of gold. अब वो घूमते घूमते अपने आप में पछता रहा है और कहता है, उफ, क्यों बाजी लगाई मैंने, ये क्यों बाजी लगाई, क्या इसमें अच्छा है। लॉयर जो है वो अपनी जिंदगी का 15 साल खो दिया और मैं जो हूं वो 2 मिलियन क्या करूंगा, फेंक दूंगा, गंवा दूंगा। अगर मेरी बात करी जाए मेरे अनुसार तो आज की डेट में 2 मिलियन वो रकम है जो कि एक बड़े पूरे खाते पीते परिवार के व्यक्ति के पास ये इतना पैसा होता है। और लॉयर इतना लालची था, सोना चांदी का इतना लालची था कि उसने ये बाजी लगा ली। क्यों लगाई मैंने ये बाजी, क्या फायदा हुआ, किसको फायदा हुआ, ये बात वो सोच रहा है 15 साल के बाद। आई बात समझ में। He recollected further what happened after the evening party. It was decided that the lawyer must undergo his imprisonment under the strictest observation in a garden wing of the banker's house. It was agreed that during the period he would be deprived of the right to cross the threshold, to see living people, to hear human voices, and to receive letters and newspapers. He was permitted to have a musical instrument, to read books, to write letters, to drink wine and smoke tobacco.
By the agreement, he could communicate, but only in silence, with the outside world through a little window specially constructed for this purpose. Everything necessary, books, music, wine, he could receive in any quantity by sending a note through the window. The agreement provided for all the minutest details, which made the confinement strictly solitary, and it obliged the lawyer to remain exactly 15 years from 12 o'clock of November 14, 1870 to 12 o'clock of November 14, 1885. The least attempt on his part to violate the conditions to escape, if only for 2 minutes before the time, freed the banker from the obligation to pay him the 2 millions. और फिर वो याद करता है घूमते घूमते, जब अपने आप को कोस लेता है क्यों मैंने बाजी लगाई भाई, वो 15 साल खोया, मैंने 2 मिलियन खोए। आज के डेट में तो 2 मिलियन बहुत बड़ी रकम है, किसी खाते पीते परिवार के पास होता है, ये खाते पीते व्यक्ति के पास होता है। और फिर वो याद करता है कि फिर क्या हुआ था 15 साल पहले, उस पार्टी में क्या हुआ था रात के खाने के बाद। ये डिसाइड किया गया था कि इस लॉयर को, जो लॉयर ने बाजी एक्सेप्ट करी थी, ये डिसाइड किया गया कि लॉयर जो है, ये डिसाइड किया गया कि लॉयर जो है वो अपनी कारावास भुगतेगा। मतलब जो कारावास तय किया गया है 15 साल का, वो कारावास जो है वो सबसे कठोर नियम के अनुसार, सबसे कठोर नियम के अनुसार निरीक्षण में, किसके निरीक्षण में, बैंकर के निरीक्षण में, वो उसके गार्डन विंग में, मतलब जो बैंकर का जो घर है जहां पर उसकी गार्डन है, वहां एक रूम है, आई बस में, तो वहां एक रूम है, उस रूम में वो सबसे कठोर नियम के अनुसार निरीक्षण में जो है वो बैंकर के यहाँ उस रूम में रहेगा। ये अग्री किया गया कि इस पीरियड के दौरान, इस 15 साल के पीरियड के दौरान उससे इस बात की इजाजत नहीं होगी कि वो उस रूम की चौखट को पार कर सके, लोगों से मिल सके, लोगों की आवाज सुन सके, लेटर या न्यूज़पेपर रिसीव कर सके। उसे इजाजत थी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की इजाजत थी, उसे किताब पढ़ने की इजाजत थी, लेटर लिखने की इजाजत थी, वाइन शराब पीने की इजाजत थी, खैनी खाने की इजाजत थी, स्मोकिंग की इजाजत थी। समझौते के अनुसार वो लोगों से बातचीत तो कर सकता था, लेकिन बोल के नहीं, जो करना होगा भाई आप चुपचाप कीजिएगा। और उसका और बाहरी दुनिया कनेक्शन के लिए जो कम्युनिकेशन वो करेगा, बस एक छोटी सी खिड़की बनाई गई थी। 15 साल आपको उसी रूम में रहना है, बात भी करना है तो चुपचाप, जो चाहिएगा वो मिलेगा, लेकिन बात आपको बोलना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है। और इन सब चीज़ों के लिए, कम्युनिकेशन के लिए एक छोटी सी खिड़की बनाई गई थी। जो भी चीज़ें नेसेसरी होंगी, जो भी चीज़ें उसकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, जैसे किताबें, म्यूजिक, वाइन, वो किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी मात्रा में एक नोट लिखकर खिड़की पर डालेगा और उसके डिमांड के अनुसार वो सारी चीज़ें उसको पहुंच जाएंगी। और इस एग्रीमेंट में जो है वो हर एक मिनट का डिटेल दिया गया था कि हर एक मिनट में, 15 साल के हर मिनट में उसको क्या क्या करना है, कैसे रहना है, जिससे कि ये जो कन्फाइनमेंट थी, ये जो कैद थी, वो सबसे ज़्यादा कठोर हो गई थी। क्या हो गई थी? कठोर हो गई थी। बिल्कुल अकेलेपन निर्धारित की गई, जिस तरह का अकेलापन उम्मीद की जाती थी, वो हर नियम बनाया गया जिसमें कि वो अकेला रहे, किसी से बात ना करे। और इस एग्रीमेंट के तहत वो लॉयर बाध्य था कि वो 14 नवंबर 1870 के 12 बजे से लेकर के 14 नवंबर 1885 के 12 बजे तक वो उस रूम में रहेगा। नेट एग्जैक्टली 15 साल वो क्या रहेगा, उस रूम में रहेगा। अगर जरा सी भी उसने कोशिश की इस कंडीशंस की उल्लंघन की, जो एग्रीमेंट में जो कंडीशंस बनाया गया है, अगर उसने उस कंडीशंस का उल्लंघन किया, 2 मिनट पहले भी अगर वो चौखट पार कर जाता है, तो बैंकर जो है वो उसको 2 मिलियन जो रूबल की बात हुई है वो देने से क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। उसको नहीं देना पड़ेगा। अगर 2 मिनट भी पहले, वो 15 साल के अंदर 2 मिनट, 15 साल पूरा होने में अगर 2 मिनट भी बाकी अगर उससे पहले निकल जाएगा, तो उसको क्या मिलेगा, उसको पैसा नहीं मिलेगा। बैंकर जो है वो पैसे देने से क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। During the first year of imprisonment, the lawyer, as far as it was possible to judge from his short nose, suffered terribly from loneliness and boredom. From his wing, day and night came the sound of the piano. He rejected wine and tobacco. अब कैद शुरू हो गई। तो पहला जो साल था कैद का, जहां तक संभव हो सके उस वकील ने क्या किया, शॉर्ट स्टोरी, मतलब जो उसके शॉर्ट स्टोरी से जो जज कर सकें, तो पहले साल में उसने क्या करा, शॉर्ट स्टोरीज लिखना तैयार किया। मतलब उसके शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ा उन्होंने, शॉर्ट स्टोरीज लिखा उन्होंने, है ना। भयानक तरीके का अकेलापन उसने महसूस किया, उबाऊपन महसूस किया, दिन रात पियानो बजाता रहता,
लेकिन पहले साल उसने ना तो शराब को छुआ ना खैनी छुआ। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द लॉयर वॉज सेंट बुक्स ऑफ लाइट कैरेक्टर, हल्के हल्के छोटे छोटे राइटर जो होते हैं उनकी लिखी किताबों को भेजा गया उसके पास। नॉवेल्स विद द कॉम्प्लिकेटेड लव इंटरेस्ट, स्टोरीज ऑफ क्राइम एंड फैंटेसी, कॉमेडीज एंड सो ऑन। तो पहले साल में जो है वो लाइट कैरेक्टर की किताबें, नॉवेल्स, कॉम्प्लिकेटेड लव इन नॉवेल्स जिसमें जो है वो जटिल जो आसानी से समझ में ना आने वाला जो प्यार होता है उसकी बातें जिस नॉवेल में लिखी होती है उस तरह की नॉवेल जो है उसको भेजी जाने लगी। क्राइम, फैंटेसी, कॉमेडीज की जो किताबें थी, स्टोरीज थी, वो उसको भेजी जाने लगी। पहले साल में उसने ये सारी चीजें पढ़ी। In the second year, the piano was heard no longer and the lawyer asked only for classics. In the fifth year, music was heard again and the prisoner asked for wine. Those who watched him said that during the whole of that year, he was only eating, drinking and lying on his bed. He yawned often and talked angrily to himself. Books he did not read. Sometimes at night he would sit down to write. He would write for a long time and tear it all up in the morning. More than once he was heard to weep. दूसरे साल में पियानो बजाना उसने छोड़ दिया। पहला साल पियानो बजाया, किताबें पढ़ी, छोटी छोटी किताबें पढ़ी, छोटी छोटी कहानियों की, स्टोरीज ऑफ क्राइम, फैंटेसी, कॉमेडीज उन्होंने पढ़ा, लव इंटरेस्ट की नॉवल पढ़ी। दूसरे साल पियानो बजाना छोड़ दिया और केवल पुरानी गीत वो सुनता। पांचवें साल में म्यूजिक फिर से सुनाई देने लगी। प्रिजनर ने शराब का डिमांड किया। पांचवें साल में उसने क्या किया? शराब पीना शुरू किया। जो लोग उसको देख रहे थे, जो लोग उसको देखते थे, उन्होंने कहा कि पूरा दिन वो प्रिजनर जो है यानी कि लॉयर पूरा दिन जो है वो खाता रहता, पीता रहता, बेड पे पड़ा रहता, जमाई लेता रहता, एकदम हाँ हो करके जमाई लेता रहता और अपने से गुस्से में बात करता रहता। किताबें उसने छुई नहीं। पांचवें साल में किताब उसने छुई नहीं। रात को वो लिखने बैठता, सुबह में जो भी लिखा रहता उसको फाड़ के फेंक देता और एक दिन में कई बार जो है वो रोता हुआ लोगों को सुनाई देता। पांचवें साल में। इन द सेकेंड हाफ ऑफ सिक्स्थ ईयर, छठे साल के सेकेंड हाफ में, द प्रिजनर बिगेन जीलेसली टू स्टडी लैंग्वेजेस। सेकेंड हाफ ऑफ सिक्स्थ ईयर में, छठे साल के सेकेंड हाफ में जो है एकदम उत्साह पूर्वक जो है वो लैंग्वेज की, फिलॉसफी की, हिस्ट्री की, दर्शन शास्त्र की, भाषा की, इतिहास की, वो उत्साह पूर्वक जो है वो स्टडी करने लगा। He fell on these subjects so hungrily that the banker hardly had time to get books enough for him. In the space of 4 years, about 600 volumes were bought at his request. तो सिक्स्थ ईयर के सेकेंड हाफ में उसने उत्साह पूर्वक जो है वो लैंग्वेजेस की किताबें, फिलॉसफी की किताबें, हिस्ट्री की किताबें पढ़नी शुरू करी। वो इतना ज्यादा इन किताबों पर टूट पड़ा पढ़ने को लेकर के कि बैंकर को वक्त ही नहीं मिलता था कि वो ये सारी किताबों का व्यवस्था करके उसको पहुंचा सके। 4 साल के दौरान 600 वॉल्यूम होता है खंड में, एक किताब का 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, ऐसे करके, ठीक है, मतलब एक ही किताब का पार्ट सब। तो 4 सालों के दौरान 600 वॉल्यूम्स जो है वो पढ़ गया, उसके रिक्वेस्ट पे मंगाया गया। लेटर ऑन, आफ्टर द 10th ईयर, the lawyer sat immovable before his table and read only the New Testament. The banker found it strange that a man who in 4 years had mastered 600 erudite volumes should have spent nearly a year in reading one book, easy to understand and by no means thick. The New Testament was then replaced by the history of religion and theology. 10 साल बीतने के बाद लॉयर जो है अपने रूम में बैठा रहता है टेबल पर और केवल न्यू टेस्टामेंट जो है वो न्यू टेस्टामेंट जो है वो एक किताब है, बाइबल का पार्ट है, ठीक है, तो अध्यात्म का पार्ट है, समझ लो, ठीक है। तो 10 साल बीतने के बाद जो है वो अपने टेबल पे बैठा रहता अपने कमरे में और न्यू टेस्टामेंट पढ़ता रहता। बैंकर को ये देखकर बड़ा आश्चर्य लगा कि एक इंसान जिसने 4 साल में 600 विद्वानों की किताबों को उसने पढ़ लिया, 600 वॉल्यूम मंगाया था ना, तो 600 जिसने किताबों को पढ़ लिया 4 साल में, वो एक किताब को पढ़ने में 1 साल लगा दिया, न्यू टेस्टामेंट। खैर ये बात समझना आसान था। न्यू टेस्टामेंट जो है वो उस समय न्यू टेस्टामेंट में रिलीजन्स और थियोलॉजी की जो है बातें, थियोलॉजी का इतिहास, रिलीजन्स का इतिहास और धार्मिक सत्य के तर्क संगत और व्यक्ति का अध्ययन जो है वो इस बुक में था।
तो इस बुक को पढ़ने में उसने 1 साल लगा दी। आई बस समझ में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि 4 साल में जो आदमी 600 वॉल्यूम खत्म कर दिया, वो 1 साल में कौन सा बुक पढ़ता रह गया? तो न्यू टेस्टामेंट। During the last 2 years of his confinement, the prisoner read an extraordinary amount quite haphazardly. Now he would apply himself to the natural sciences. Then he would read Byron or Shakespeare. Notes used to come for him in which he asked to be sent at the same time a book on chemistry, a textbook of medicine, a novel, and some treatise on philosophy and theology. He read as though he were swimming in the sea among broken pieces of wreckage, and in his desire to save his life was eagerly grasping one piece after another. अब लास्ट के 2 साल में 13 साल बीत चुका, कन्फाइनमेंट का, कैद का 13 साल बीत चुका। लास्ट के 2 साल के कैद के दौरान वो जो प्रिजनर था, वो कैदी था, उसने असाधारण तरीके से, असाधारण, अप्रत्याशित, जिसका कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता, इतनी जल्दी जल्दी जो है वो क्या करने लगा? किताबें पढ़ने लगा। उसने नेचुरल साइंस की किताबें पढ़नी शुरू करी, बायरन, शेक्सपियर, सब की किताबों को पढ़ना शुरू किया। जो भी नोट्स का वो डिमांड करता है ना, वो उसको पहुंचा दिया जाता। उसने केमिस्ट्री की किताबें, मेडिसिन की किताबें, नॉवेल, फिलोसफी और थियोलॉजी की संधि समझौतों को पढ़ना शुरू किया। वो ऐसे किताबें पढ़ने लगा कि मानो वो किसी टूटे हुए जहाज का यात्री हो, समुंदर में वो तैर रहा है और अपनी जान बचाने के लिए जहाज के मलबे के एक टुकड़े के बाद दूसरे टुकड़े को वो पकड़ रहा है, ताकि अपनी जो अस्तित्व है वो अपने आप को वो जिंदा रख सके। इस तरीके से वो पढ़ने लगा। The banker recalled all this and thought, tomorrow at 12 o'clock he receives his freedom. Under the agreement I shall have to pay him 2 millions. If I pay it's all over with me. I am ruined forever. और फिर वो रूम में घूमता हुआ बैंकर जो है वो याद करता है और सोचता है, कल 12 बजे लॉयर आजाद हो जाएगा और एग्रीमेंट के तहत, सहमति के तहत मुझे उसे 2 मिलियन देने पड़ेंगे। 2 मिलियन अगर मैंने दे दी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। क्यों बर्बाद हो जाऊंगा? सो देखो, 15 years before he had too many millions to count, but now he was afraid to ask himself which he had more of money or debts. Now he was an ordinary banker trembling at every rise and fall in the market. 15 साल पहले की बात कुछ और थी। 15 साल पहले इसके पास बहुत मिलियन पैसा था, लेकिन अब जो है वो अपने आप से पूछने से डरता है कि उसके पास ज्यादा पैसा है या ज्यादा कर्ज है। मतलब कर्ज बहुत ज्यादा हो गया अब इसके पास। अब वो एक साधारण बैंकर है और मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से उसकी ये हालत ऐसी हुई है। दैट कर्स्ड बेट, उफ, ये विनाशकारी बाजी जो ना करा दे। मर्मर्ड द ओल्ड मैन क्लचिंग हिज हेड इन डिस्पेयर, और निराशा में उसने अपने बाल को ऐसे मुट्ठी में पकड़ा और कहा, उफ, ये विनाशकारी बाजी मैंने क्यों लगाई। Why didn't the man die? अरे वो इंसान ही मर जाए। He is only 40 years old, 40 साल का है मात्र। He will take away my last farthing, marry, enjoy life, and I will look on like an envious beggar and hear the same words from him every day. I am obliged to you for the happiness of my life. Let me help you. No, it's too much. The only escape from bankruptcy and disgrace is that the man should die. और वो बैंकर जो है वो 15 साल पहले की बात को सोचते हुए माथे को ऐसे चुड़की पकड़ता है और कहता है, उफ, मैंने विनाशकारी बाजी क्यों लगाई। क्यों नहीं वो इंसान मर जाता है। 40 साल पहले, मात्र 40 साल का है वो बैंकर जो है, मात्र 40 साल का है। कल एग्रीमेंट पूरा होगा, ये मेरे से 2 मिलियन ले जाएगा, एक एक पैसा मेरे से वो ले जाएगा और लाइफ को एंजॉय करेगा, शादी करेगा, और मैं उसे जो है ईर्ष्यालु भिखारी की तरह देखता रहूंगा, क्योंकि अब तो उसके पास पैसे है नहीं। 2 मिलियन इसी से लेकर वो करोड़पति हो जाएगा, उसके बाद पैसे वाला बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। और वो हो सकता है वो इमेजिन करने लगता है कि मैं एक भिखारी के सामने, उसके सामने ऐसे हाथ पसार रहा हूँगा और वो मुझे कुछ पैसे देकर कहेगा कि जाओ, मैंने तुम्हें ये पैसे दिया क्योंकि तुमने जो मुझे ये जिंदगी दी है, मैं उसके लिए तुम्हारा आभार व्यक्त करता हूँ। ये सब सोच रहा है वो रूम में बैठ के, रूम में कॉर्नर से कॉर्नर घूमते हुए सोच रहा है, और अंत में कहता है, ना बहुत हुआ, ना बहुत हुआ। अगर इस दिवालियेपन से, इस बेइज्जती से बचना है तो उस इंसान को मरना होगा।
अगर वो उसको मार देता है या अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो बैंक पैसा तो नहीं देना पड़ेगा। तो उसने कहा कि नहीं, अगर इस दिवालियेपन से, बेइज्जती से बचना है, उसका खात्मा करना होगा, उस इंसान को मरना होगा। द मैन शुड डाई। द क्लॉक हैड जस्ट स्ट्रक 3. The banker was listening in the house. Everyone was asleep, and one could hear only the frozen trees weaning outside the windows, trying to make sound. He took out of his safe the key of the door, which had not been opened for 15 years, but put on his overcoat and went out of the house. The garden was dark and cold. It was raining. A damp, penetrating wind howled in the garden and gave the trees no rest. अब 12 बज गया, सॉरी 12 नहीं बजा। द क्लॉक हैड जस्ट स्ट्रक 3. 3 बज गया। 3 बज गया, ये सोचते सोचते रूम में वो टहल रहा है। सोचो 3 बजे रात में वो ये सारी चीजें सोच रहा है, बेचैन है। द बैंकर सुन रहा था, घड़ी की टिक टिक की आवाज जो है वो सुन रहा था। घर में सभी लोग सोए हुए थे, उसके खराटे लेने की आवाज आ रही थी और केवल ठंडी हवाओं की आवाजें आ रही थी। खिड़की से बाहर जो ठंडी हवाएं चल रही थी वो उसकी आवाजें आ रही थी। उसने क्या किया, बिना कोई शोर करते हुए जो तिजोरी थी उसका दरवाजा खोला, है ना, और उसमें से चाबी निकाली। किस ताले की चाबी निकाली? जो गार्डन विंग में, जिस रूम में वो वकील बंद है, जो 15 साल से अपनी सजा काट रहा है, बाजी की सजा काट रहा है, उसका वो चाबी निकालता है। उस रूम के ताले की चाबी निकालता है जिस ताले को 15 साल से खोला नहीं गया है। अपना घुटने तक आने वाला ओवरकोट घुटने तक आता है। उसने अपना ओवरकोट डाला और चल पड़ा उस घर के नजदीक। गार्डन विंग में जो घर था उसके नजदीक चल पड़ा। गार्डन में बिल्कुल अंधेरा था, बारिश हो रही थी। सीलन भरा एकदम चुभने वाला जो है वो चुभने वाली ठंडी हवा चल रही थी और पानी जो है वो पानी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और जो हवा चल रही थी इससे पेड़ पौधे जो है वो हिल डुल रहे थे, पत्तियों को चैन नहीं थी। अप्रोचिंग द गार्डन विंग ही कॉल्ड द वॉचमैन ट्वाइस। देयर वाज नो आंसर। गार्डन में पहुंचकर उसने वॉचमैन करके 2 बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं था। Evidently, the watchman had taken shelter from the bad weather and was now asleep somewhere in the kitchen or the greenhouse. खैर, इस बात से समझ में आता है कि जब मौसम खराब हो तो वॉचमैन क्या करेगा, भीगेगा थोड़ी ना। तो ये बात तो साफ था कि वॉचमैन ने क्या किया होगा, अपने गार्डन विंग से निकलकर कहाँ चला गया होगा, कहीं सो गया होगा, किचन में जाकर सो गया होगा या ग्रीन हाउस में जाकर के वो सो गया होगा, क्योंकि 2 बार आवाज लगाने के बावजूद वॉचमैन का जवाब जो है वो बैंकर को नहीं मिलता है। If I have the courage to fulfill my intention, thought the old man, the suspicion will fall on the watchman first of all. अब ये लॉयर सोचता है कि अगर मुझे अपना इरादा पूरा करना है तो सबसे पहले वॉचमैन का पता लगाना होगा, क्योंकि अगर इसने उसकी जान ले ली, अगर उस बैंकर ने लॉयर की जाकर जान ले ली, रूम खोल दिया और वकील को मारते हुए अगर वॉचमैन ने देख लिया तो गवाह बन जाएगा वो। तो अगर उसे अपना इंटेंशन पूरा करना है, इरादा को कंप्लीट करना है, इरादा कंप्लीट करने का साथ उसको सबसे पहले शक किस पर जाता है? वॉचमैन पर। तो पहले वॉचमैन को देखना है कि वो यहाँ है या नहीं। In the darkness he groped for the steps and the door and entered the hall of the garden wing, then poked his way into the narrow passage and struck a match. Not a soul was there. Someone's bed with no bedclothes on it stood there, and an iron stove loomed dark in the corner. The sills on the door that led into the prisoner's room was unbroken. उसके बाद अंधेरे में वो टटोलते हुए सीढ़ी पर चढ़ता है, पैर से धीरे धीरे करके सीढ़ी थाहते हुए वो सीढ़ी पर चढ़ता है। गार्डन विंग में जो घर था उसमें वो प्रवेश करता है। हाथ बढ़ाकर जो है वो धीरे धीरे चल रहा है कि किसी से वो टकरा ना जाए। उसके बाद हाथ बढ़ाई, उसने माचिस निकाला, माचिस जलाई।
माचिस जलाने पर रोशनी आई, अंधेरा छटा। उसने देखा कि कोई भी आदमी वहां नहीं है। किसी का बिस्तर लगा हुआ था, बेड क्लॉथ उस पर नहीं था, है ना। वो वहां खड़ा रहा। उसने देखा कि अंधेरे में एक रूम के कॉर्नर में जो है, उस अंधेरे कमरे में माचिस जलाने के बाद जो रोशनी आई, उसने देखा उस रोशनी में कि रूम के कोने में जो है वो क्या है, एक स्टोव है, आयरन स्टोव है। और जो रूम का जो दरवाजा, लॉयर के रूम का दरवाजा, जिस रूम में 15 साल से वो लॉयर है, उस रूम के दरवाजे पर जो ताला लगा हुआ था, जिस पर सील लगी हुई थी, जो 15 साल के बाद तोड़ा जाना था, उस सील जो थी वो टूटी हुई नहीं थी। 15 साल पहले जैसे सील लगाई गई थी वैसे ही वो सील लगी हुई है। ठीक है, तो वो सील जो है वो क्या थी, लगी हुई थी। ये इतना चीज उसने माचिस जलाने के बाद देखा। माचिस जलाने के बाद क्या देखा कि किसी का बिस्तर है लेकिन उस पर बेड क्लॉथ नहीं है। आयरन स्टोव है जो कॉर्नर में रूम के कोने में पड़ी हुई है। और जो दरवाजे के ताले पर जो सील है, वो सील जो है वो टूटा हुआ नहीं है। When the match went out, the old man, trembling from agitation, peeped into the little window. In the prisoner's room, a candle was burning dimly. The prisoner himself sat by the table. Only his back, the hair on his head, and his hands were visible. Open books were strewn out on the table, the 2 chairs, and on the carpet near the table. तो जब माचिस की तिल्ली बुझ जाती है, जब माचिस की तिल्ली बुझ गई, तो उस ओल्ड मैन ने, यानी कि बैंकर ने, उस ओल्ड मैन ने कांपते हुए, उत्तेजना के साथ, उत्तेजना की वजह से वो कांप रहा था, कांपते हुए जो है उसने खिड़की के अंदर झांका। किसने झांका? बैंकर ने झांका। किसको देखने के लिए? उस लॉयर को। उसने देखा कि उस कैदी वाले रूम में एक मध्यम जो है वो मोमबत्ती जल रही थी। एक मध्यम लौ में जो है वो मोमबत्ती जल रही थी। प्रिजनर जो है, यानी कि वो लॉयर, वो टेबल के पास बैठा हुआ था। केवल उसका पीठ वाला हिस्सा दिख रहा था और उसके पीठ पर जो बाल थी वो दिख रही थी। उसका हाथ दिख रहा था। किताबें जो है वो टेबल पर फैली हुई थी। 2 चेयर थी और कुछ किताबें जो है वो चटाई पर भी क्या थी, फैली हुई थी। मतलब चटाई के ऊपर टेबल है, ठीक है, और टेबल के पास कुर्सी पर वो बैठा हुआ है। 2 कुर्सी और है, ठीक है। टेबल पर कुछ किताबें हैं, कुछ किताबें चटाई पर हैं। 5 minutes passed and the prisoner never once stirred. 15 years confinement had taught him to sit motionless. The banker tapped on the window with his finger, but the prisoner made no movement in reply. Then the banker cautiously tore the seals from the door and put the key into the lock. The rusty lock gave a hoarse groan and the door cracked. The banker expected instantly to hear a cry of surprise and the sound of steps. 3 minutes passed and it was as quiet inside as it had been before. He made up his mind to enter. तो जब माचिस की तिल्ली बुझ जाती है तो उत्तेजना के साथ जो उसके बदन में कंपन होती रहती है, इस कंपन के साथ जो खिड़की के अंदर झांकते हैं बैंकर, उसने देखा कि प्रिजनर के रूम में एक मध्यम लौ में जो है वो कैंडल जल रही है। प्रिजनर जो है वो टेबल पर बैठा हुआ है। टेबल पर कुछ किताबें हैं, है ना। उसका हाथ दिख रहा है, उसका पीठ दिख रहा है, उसके पीठ पर बाल दिख रही है, जो बाल लंबे लंबे उसके बाल हैं। किताबें जो है वो फैली हुई हैं टेबल पर। 2 कुर्सियां हैं और चटाई पर भी क्या है, चटाई पर टेबल है, चटाई पर भी कुछ किताबें हैं। 5 मिनट बीत जाता है। खिड़की से जब उसने देखा तो देखा कि 5 मिनट बीत गया। देखते देखते 5 मिनट बीत गया, लेकिन प्रिजनर जो था वो हिला तक नहीं, एक बार भी नहीं हिला। शायद 15 साल की कैद ने उसे स्थिर होना सिखा दिया है। बैंकर ने क्या की, विंडो पर ठक ठक की, मतलब फिंगर से ऐसे टक टक की आवाज लगाई, लेकिन प्रिजनर ने कोई मूवमेंट नहीं, उसका बॉडी रिप्लाई में कोई हिला उला तक नहीं, कोई जवाब नहीं। फिर बैंकर ने सावधानी से सील हटाया। दरवाजे पर जो सील लगी हुई थी ताले के ऊपर, उस सील को हटाया, चाबी डाली ताले के अंदर। अब 15 साल से ताला तो खुला नहीं था, तो हो रहा है एकदम करते हुए जो है वो ताला खुलता है। बैंकर ने ये उम्मीद करी थी कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा
वो लॉयर जो है वो क्या करेगा, आश्चर्य में चिल्लाएगा और जल्दी से बाहर निकल जाएगा इस रूम से। लेकिन रूम को खोले हुए 3 मिनट हो चुका था, अंदर वैसी ही शांति थी जैसे पहले ही शांति थी, जैसे वो बैठा था वैसे ही बैठा था। अब बैंकर ने मन बनाया कि अब वो रूम के अंदर प्रवेश करेगा। बिफोर द टेबल sat a man unlike an ordinary human being. It was a skeleton with tight drawn skin, with long curly hair like a woman's and a saggy beard. The color of his face was yellow of an earthy shade. The cheeks were sunken, the back long and narrow, and the hand upon which leaned his hairy head was so lean and shiny that it was painful to look upon. His hair was already shivering with grey, and no one would have believed that he was only 40 years old. On the table before his bended head lay a sheet of paper on which something was written in a tiny hand. तो जब वो अंदर घुसते हैं, बैंकर जो है वो अंदर घुसते हैं, तो उन्होंने देखा कि टेबल के सामने वो बैठा हुआ है, अनलाइक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, बाकी दूसरे सारे मनुष्य की तरह ही, लेकिन हड्डी जैसा उसका ढांचा था, शरीर की बनावट हड्डी जैसी थी। एज के बाद जो है वो हड्डी जैसे लोग एज ढलता है तो त्वचा में जो है वो सिकुड़न आती है, तो उसकी हड्डी में जो है वो मानो उसकी स्किन चिपकी हुई थी, पतला दुबला था, बाल घुंघराले थे, और बाल एक औरत जितनी लंबी बालें रखती हैं उतनी लंबी बालें थी, गुच्छेदार दाढ़ी थी। उसके चेहरे का कलर मिट्टी के कलर जैसा पीला था। उसकी जो गाल है वो धसी हुई थी। उसका जो बैक लॉन्ग और नैरो जो उसका हैंड था उस पर उसका सर झुका हुआ था, है ना। हेड जो है मतलब बालों से भरा हुआ सर जो है वो झुका हुआ था, बड़े बड़े बाल थे उसके, है ना। और उसे देखकर बड़ी दया आ रही थी, उसे देखकर किसी को भी दया आ जाए ऐसी उसकी लुक थी। उसकी जो बाल थे वो ऑलरेडी भूरे रंग से टच हो रहा था, मतलब अभी व्हाइट नहीं हुआ है, हल्का हल्का भूरा हुआ है। कोई भी विश्वास नहीं करता उसे देखकर कि ये इसकी उम्र मात्र 40 ही साल है, मतलब वो अपने उम्र से ज्यादा दिख रहा था। टेबल पर झुके हुए सर के ठीक सामने टेबल पर एक पेपर की एक शीट थी, एक कागज थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था उसने अपने छोटे छोटे हाथों से। Poor devil, thought the banker, he is asleep and probably seeing millions in his dream. I have only to take and throw his half-dead thing on the bed, smother him with the pillow, and the most careful examination moment will find no trace of unnatural death. But first, let us read what he has written here. अब उसने देखा, बैंकर ने देखा कि भाई साहब ये तो कुछ लिख करके सामने में रखा हुआ है, सर झुका के ऐसे, और वो सामने में जो है वो कुछ लिख कर रखा हुआ था। अब वो बैंकर होता है बेचारा राक्षस कहीं का, अभी सोया हुआ है और लगता है सपने में लाखों के सपने वो देख रहा है। खैर, आधा मरा हुआ शरीर है इसका, कुछ नहीं करना है मुझे इसे मारने के लिए, इसे उठाना है, तकिया उठाकर इसके मुंह पे रख देना है, दम घुट जाएगा। और जो सावधानी से कोई पोस्टमार्टम भी करेगा, परीक्षा भी लेगा इसका, मतलब कैसे मृत्यु हुई, तो कोई भी इस अननेचुरल डेथ का चिन्ह या निशान नहीं ढूंढ पाएगा कि गला घोटने से, ये सांस बंद होने से क्या हुई है, इसकी मृत्यु हुई है। उसने यही सोचा, लेकिन पहले पढ़ तो लूं कि इसमें क्या लिख रखा है उसने। द बैंकर टुक द सीट फ्रॉम द टेबल एंड रेड, और बैंकर ने क्या किया, वो सीट उठा लिया टेबल पर से, जो उसमें लिख रखा था उसको पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा हुआ था, Tomorrow at 12 o'clock midnight I shall obtain my freedom and the right to mix with people, but before I leave this room and see the sun, I think it's necessary to say a few words to you on my own clear conscience, and before God who sees me I declare to you that I despise freedom, life, health and all that your books call the blessings of the world. उसमें लिख रखा था कि कल 12 बजे आधी रात में, कल 12 बजे आधी रात में, वो तय था ना कि 14 नवंबर 1870 की रात से 12 बजे से 14 नवंबर 1885 की 12 बजे रात तक वो रहेगा वहीं पे। तो टुमारो उसमें लिखा हुआ था कि कल 12 बजे रात में, आधी रात में मुझे मेरी आज़ादी मिल जाएगी, मुझे लोगों से मिलने की आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन इससे पहले कि मैं ये रूम छोड़ूं और सुबह का पहला सूरज देखूं, मैं ये जरूरी समझता हूं आपसे कुछ शब्द कहने को। मैं पूरे होशो हवास में समझ के साथ भगवान को साक्षी मानते हुए मैं ये घोषणा करता हूँ, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे फ्रीडम, आज़ादी, लाइफ, जिंदगी
हेल्थ, स्वास्थ्य और जो भी सारी चीज़ें जिनको किताबें जो हैं वो वरदान बताती है, मुझे इन सारी चीज़ों से नफरत है। उस सीट में उसने लिखा कि मुझे फ्रीडम, लाइफ, हेल्थ और वो सारी चीज़ें जो जिनको किताबें ब्लेसिंग्स बताती है, उन सारी चीज़ों से मुझे क्या है, नफरत है। For 15 years I have studied earthly life. True, I saw neither the earth nor the people, but in your books I drank fragrant wine, sang songs, hunted deer and wild boar in the forest, loved women. 15 सालों तक मैंने पृथ्वी संबंधित जिंदगी को पढ़ा है। सच है, मैंने ना तो इंसान देखा ना पृथ्वी देखी, लेकिन किताबों में मैंने सुगंधित शराब पिया है। किताब पढ़ के लोग खो जाते हैं। आप जैसे कोई फिल्म देखने लगते हो तो हीरो को मार लगते हो तो आपको अफसोस होने लगता है ना, तो आप इस चीज़ को इमेजिन करने लगते हो। तो उसने कहा कि 15 सालों तक मैंने पृथ्वी संबंधित जिंदगी की स्टडी की है, पढ़ाई की है। ये सच है कि मैंने ना तो इंसान को देखा है ना पृथ्वी को देखा है, लेकिन किताबों से मैंने सुगंधित शराब पिया है, गाने गाए हैं, डियर और वाइल्ड बोर का शिकार किया है, जंगलों में औरतों से प्यार किया है। Your books have given me wisdom. Human thought created in the centuries is compressed in my skull. I know that I am cleverer than you all. आपकी किताबों ने मुझे बुद्धि दी है। ह्यूमन थॉट जो है वो ह्यूमन थॉट क्रिएटेड इन द सेंचुरीज इज कंप्रेस्ड इन माई माइंड। जो सदियों से जो ह्यूमन थॉट्स है वो मेरे दिमाग में अब आ चुका है। मैं जानता हूं कि मैं आप सबसे कहीं ज्यादा तेज हूं। एंड आई डिस्पाइस योर बुक्स, डिस्पाइस ऑल वर्ल्डली ब्लेसिंग्स एंड विजडम, एवरीथिंग इज विजनरी, दो यू बी प्राउड एंड वाइज एंड ब्यूटिफुल, yet death will wipe out from the face of the earth like the mice underground, and your posterity, your history and the immortality of your men of genius will be burned down together with the globe. और मुझे आपकी किताबों से नफरत है, मुझे संसारिक आशीर्वाद वरदान वाली चीज़ों से नफरत है, मुझे बुद्धिमत्ता से नफरत है। सारी चीज़ें काल्पनिक है। आपको इस बात का घमंड होगा कि आप बुद्धिमान हैं, सुंदर हैं, लेकिन यह भी सच है कि एक दिन मृत्यु आएगी। और बिल्कुल जैसे कि पृथ्वी के नीचे जो चूहा घर बना के रहता है और पानी बरसात में मिट्टी गिर जाने से चूहा मर जाता है और अंदर ही अंदर साफ हो जाता है, तो इससे बहस नहीं है कि आप कितने घमंडी हो, बुद्धिमान हो, सुंदर हो। जैसे ही आपकी मृत्यु होगी वो सारी चीज़ें आपके साथ इस दुनिया से चली जाएंगी। जिस तरीके से धरती के नीचे चूहे गायब हो जाते हैं, आपके वंशज, आपकी हिस्ट्री, आपका अमरत्व है ना, ये आपकी जो असाधारण जो चीज़ें हैं, आपकी जो असाधारण इच्छा है, ये सब की सब जो है वो क्या हो जाएंगी, सब ग्लोब से क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी मरने के बाद। सब विजनरी है, सब काल्पनिक है। That I may show you indeed my contempt for that by which you live. I waive the 2 millions of which I once dreamed of as of paradise and which I now despise, that I may deprive myself of my right to them. I shall come out from here 5 minutes before the stipulated term and thus shall violate the agreement. दरअसल मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं घृणा करता हूं, उस 2 मिलियन से मैं घृणा करता हूं जो 2 मिलियन के साथ में कभी स्वर्ग के सपने देखा करता था। मुझे अब उससे घृणा है। मैं अपने आप को 2 मिलियन पाने के अधिकार से वंचित करता हूं। मैं निर्धारित समय अनुसार, जो निर्धारित शर्त है 15 साल रहने की, उससे मैं 5 मिनट पहले जो है वो इस रूम से बाहर निकल जाऊंगा और इस तरीके से मैं समझौते का उल्लंघन कर दूंगा और मुझे 2 मिलियन जो है वो नहीं, 2 मिलियन रूबल जो है वो नहीं मिलेगा। मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। When he had read, the banker put the seat on the table, kissed the head of the strange man and began to weep. He went out of the wing. Never at any time had he felt such contempt for himself as now. Coming home, he lay down on his bed, but tears kept him a long time from sleeping. जब बैंकर ने ये सारा नोट्स पढ़ा तो बैंकर ने क्या किया, वो सीट को टेबल पर ही छोड़ दिया और उस अजनबी से इंसान का सर चूमा और रोने लगा। उसके बाद वो उस विंग से बाहर आता है। जिंदगी में कभी भी उसे अपने आप से इतनी घृणा नहीं हुई थी जितनी अभी वो हो रही है। वो उसको मारने गया था,
है ना। तो और जब उसने उसके दिल की हालत पढ़ी, उसने उसकी बातों को पढ़ा, तो उससे अपने आप से क्या होने लगी, घृणा होने लगी। और ऐसी घृणा, जैसी घृणा उसको जिंदगी में पहले अपने आप से कभी नहीं हुई थी। अपने घर आता है, वो बेड पर लेट जाता है, लेकिन आंसू जो है वो उसकी आंखों से निकल रहे थे और सोने में उसे काफी वक्त लग जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द पुअर वॉचमैन केम रनिंग टू हिम एंड टोल्ड हिम दैट दे हैड seen the man who lived in the wing climb through the window into the garden. He had gone to the gate and disappeared. The banker instantly went with his servants to the wing and established the escape of his prisoner. To avoid unnecessary rumors, he took the paper from the table and on his return locked it in his safe. अगली सुबह जो है वो वॉचमैन जो वो दौड़ता दौड़ता उनके पास आता है। किनके पास? बैंकर के पास। और उनको बताता है कि उन्होंने देखा है कि वो जो लॉयर था उसने खिड़की को तोड़ दिया होगा, खिड़की से तोड़ के, खिड़की से निकल करके वो गार्डन विंग में कूदा और उसके बाद गेट की तरफ गया और भाग गया। वो तो पढ़ ही चुका था कि ऐसा होने वाला है, वो तो जान ही रहा था, लेकिन नौकर ने आके कंफर्म कर दिया। फिर जो है वो बैंकर जो है वो नौकर के साथ तुरंत उस सर्वेंट के क्वार्टर में जाता है, उस विंग में जाता है, उस कमरे में जाता है और पता लगाता है, तो देखता है कि वो वाकई सच में कैदी वहां मौजूद नहीं है, वो निकल चुका था, भाग चुका था। बिना मतलब का अफवाह से बचने के लिए उस वो जो पेपर था, उसने उस पेपर को उठाया, अपने वापस टेबल पे उसको उठाया, टेबल से उठाया उस पेपर को, घर में आया और उसको अपने तिजोरी में ला कर क्या कर दी, बंद कर दी। तो इस तरीके से ये जो द बेट है जिसको लिखा एंटन चेखव ने, ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है और काफ़ी सेंसिटिव स्टोरी है, आपके दिल को छू जाएगा वो कि और ये भी इस स्टोरी का थीम है कि जरूरी नहीं कि जिस चीज़ से आप प्यार करते हो ज़िंदगी भर उससे आपको प्यार रहेगा ही। पैसे से उस लॉयर को प्यार था, लेकिन 15 साल के बाद जब उसकी बुद्धि खुली, तो उससे बुद्धि खुली या फिर उसने ये सोचा कि नहीं मेरा इस पैसे पर हक नहीं है, उसने क्या किया, उस पैसे से नफरत करना शुरू कर दिया और एग्रीमेंट तोड़कर वो निकल गया और उसने बैंकर को आज़ाद कर दिया 2 मिलियन देने से। ठीक है, 2 मिलियन रूबल देने से आज़ाद कर दिया। तो इस तरीके से आपकी ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। आप रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, कोई दिक्कत हो तो बताओ।